राजस्थान के एक छोटे से गांव धनपुर में एक पुरानी जर्जर हवेली थी, चौधरी हवेली। कहा जाता था कि 50 साल पहले यहां चौधरी रणवीर सिंह रहते थे, जो गांव के सबसे अमीर जमींदार थे। उनके पास खेत, कुएं, नौकर चाकर और गांव की आधी जमीन थी। लेकिन रणवीर सिंह के साथ एक काला सच भी जुड़ा था। वे बेहद क्रूर थे और उनकी हवेली में कई गरीब किसानों की रहस्यमयी मौतें हुई थीं। गांव में अफवाह थी कि हवेली में एक छाया रहती है जो रात को जागती है, और जिसने भी हवेली में कदम रखा वो या तो पागल हो गया या गायब। साल 2019 में गांव के पास के कस्बे से 4 दोस्त विक्रम, सागर, मुकेश और रंजीत छुट्टियों में गांव आए। शाम को चाय की दुकान पर बैठे बैठे उनकी नजर हवेली पर पड़ी। विक्रम ने हंसते हुए कहा, यार ये हवेली तो एकदम फिल्मी लगती है, चलो रात को चलते हैं अंदर। गांव का बुजुर्ग राम सिंह डरते हुए बोला, बेटा वहां मत जाना, चौधरी का श्राप आज भी जिंदा है। रात में वहां से औरत के रोने की आवाज आती है। लेकिन जवान खून ठहरे, डर कहां मानते हैं। उन्होंने तय कर लिया कि रात को हवेली में जाएंगे। रात के करीब 11 बजे चारों टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली पहुंचे। जैसे ही उन्होंने टूटा हुआ गेट खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसमें अजीब सी गंध थी, जैसे किसी सड़े हुए जानवर की। अंदर घुसते ही फर्श चरमराने लगा। दीवारों पर पुराने फोटो टंगे थे, ज्यादातर चौधरी रणवीर सिंह के और एक औरत के, जिसका चेहरा आधा फटा हुआ था। रंजीत ने फोटो देखते हुए कहा, ये औरत कौन है? मुकेश ने हंसते हुए कहा, शायद चौधरी की बीवी होगी, लेकिन चेहरा क्यों फटा है? विक्रम ने मजाक में फोटो को छूते हुए कहा, अरे भूत है शायद, अभी पकड़ लेगी हमें। जैसे ही उसने फोटो छुआ, हवेली के ऊपर वाले हिस्से से धीरे धीरे पायल की आवाज आने लगी। छन छन छन। चारों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। वे धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़े। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि लंबी दालान में एक कमरा आधा खुला था। दरवाजा धक्का देकर खोला तो अंदर धूल मकड़ी के जाले थे, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक लाल साड़ी पड़ी थी और उसके पास जले हुए चूड़ियों के टुकड़े। सागर ने साड़ी उठाने की कोशिश की, तभी तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अचानक एक महिला की चीख गूंज उठी, इतनी तेज कि चारों के कान सुन्न हो गए। मुकेश ने चिल्लाकर कहा, भागो यहां से, और चारों नीचे भागे, लेकिन नीचे का गेट बंद था, जैसे किसी ने बाहर से ताला लगा दिया हो। उसी समय हवेली में लगी पुरानी घड़ी अपने आप 12 बजे बजने लगी, टन टन टन। और तभी कमरे के कोने में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, लंबी सफेद दाढ़ी, फटी धोती और आंखों में खून की लाली। वो कराहते हुए बोला, तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम भी वही देखोगे जो मैंने देखा था। चारों डर से कांपते हुए उसकी तरफ देखने लगे। बूढ़ा धीरे धीरे बोलने लगा, 50 साल पहले चौधरी रणवीर सिंह को शक था कि उसकी बीवी गौरी उसके नौकर प्रेम से प्यार करती है। एक रात रणवीर ने दोनों को हवेली के इसी कमरे में जिंदा जला दिया। गौरी मरने से पहले चीखी, रणवीर, मैं तेरा वंश खत्म कर दूंगी और इस हवेली में कदम रखने वाला कोई भी चैन से नहीं जी सकेगा। तब से आधी रात को उसकी आत्मा इसी हवेली में भटकती है, पायल पहनकर। बूढ़े की बात खत्म होते ही हवेली की बत्तियां टिमटिमाने लगीं। ऊपर से वही पायल की आवाज तेज हो गई। अब उसमें कराहने की आवाज भी थी, छन छन। आह! चारों ने देखा, सीढ़ियों पर लाल साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखों से काला धुआं निकल रहा था। वो धीमे धीमे नीचे उतरने लगी और हर कदम के साथ फर्श पर खून के धब्बे पड़ रहे थे। सागर ने कांपते हुए कहा, ये वही है। विक्रम ने मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन अपने आप ब्लैक हो गई। औरत पास आते आते फुसफुसाई, तुम्हें भी आग में जलना होगा। मुकेश ने पास पड़ी लोहे की रॉड उठाई और दरवाजे का ताला तोड़ने लगा। ताले के टूटते ही दरवाजा खुला, लेकिन बाहर घना कोहरा था। चारों भागते हुए हवेली से निकले, लेकिन बाहर का आंगन जैसे अंतहीन था। वे कितनी भी दौड़ते, हवेली पीछे ही दिखाई देती। तभी पीछे से फिर वही आवाज आई, छन छन। इस बार बहुत पास से। मुकेश ने मुड़कर देखा, औरत उसके ठीक पीछे थी और उसकी जली हुई उंगलियां उसके कंधे पर थीं।
मुकेश की चीख रात में गूंज उठी और फिर वो गायब हो गया। अब सिर्फ विक्रम, सागर और रंजीत बचे थे। विक्रम चिल्लाया, भागो, कहीं भी भागो। तीनों ने आंख बंद करके दौड़ लगाई और अचानक वे खुद को गांव के बाहर वाले खेत में पाए। वे हांफते हुए चाय की दुकान तक पहुंचे जहां बुजुर्ग राम सिंह बैठे थे। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें मना किया था, हवेली तुम्हें छोड़ दे ये जरूरी नहीं। विक्रम ने चारों तरफ देखा। मुकेश सच में कहीं नहीं था। अगले दिन गांव वालों ने हवेली में जाकर देखा। अंदर एक कोने में मुकेश की जली हुई लाश पड़ी थी और उसके पास टूटी हुई चूड़ियां। उसके चेहरे पर डर ऐसा था जैसे उसने मौत से भी ज्यादा भयानक कुछ देखा हो। आज भी धनपुर के लोग कहते हैं, अगर आधी रात को चौधरी हवेली के पास पायल की आवाज सुनाई दे तो तुरंत घर लौट जाओ, वरना अगली सुबह तुम्हारा नाम गांव के गायब लोगों की लिस्ट में होगा।